नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई द्वारा प्रकाशित सांख्य दर्शन है, जिसमें श्री प्रभु दयालु जी का भाष्य दिया गया है। यह भी एक नवीन भाष्य है, हिंदी में ही है। पुस्तक का मूल्य 180 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 4 पृष्ठों में भूमिका, विषय सूची इत्यादि है और शेष 188 पृष्ठों में सूत्र हैं और सूत्र पर श्री प्रभु दयालु जी की निर्मित हिंदी टीका है। भूमिका में इन्होंने यही लिखा है कि परमात्मा को प्रणाम करके अज्ञानियों के उपदेश के निमित्त जो संस्कृत वाणी में शास्त्र को नहीं समझ सकते, उनके समझने व सरलता के अर्थ विस्तार को त्याग करके संक्षेप से सांख्य शास्त्र के सूत्रों का अर्थ व भाष्य सरल भाषा में वर्णन करता हूँ। वह जहाँ कोई विशेष संस्कृत शब्द रखा है वो ऐसा चिन्ह करके उस शब्द का अर्थ चिन्ह के मध्य में जानने के लिए लिख दिया है, अथवा उस शब्द का भाव चिन्ह के मध्य में लिख दिया है। विद्वज्जनों से यह प्रार्थना है कि यदि प्रमाद से कहीं भूल हो गई हो तो अपनी सज्जनता व गुणमात्र ग्राहकता से विमार्जित कर लेवें। इस पुस्तक के मुद्रित करने का सर्वाधिकार हमने श्रीयुत खेमराज श्री कृष्णदास श्री वेंकटेश्वर यंत्रालय अध्यक्ष को समर्पण कर दिए है, अतएव अन्य किसी को छापने का अधिकार नहीं। कुछ विशेष भूमिका नहीं है। ग्रंथ की रचना काल, सूत्रों का प्रक्षिप्त होना नहीं होना, उस प्रकार की कहीं कोई टिप्पणी या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। सीधे सूत्र है, सूत्र का हिंदी में अनुवाद है और फिर हिंदी में श्री प्रभु दयालु जी द्वारा रचित जो है व्याख्या वह दी गई है। प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, कहीं कहीं प्रिंट जो है वो थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। जो बोल्ड में है नंबरिंग के साथ वो सूत्र है, जो बोल्ड उसके ठीक नीचे छोटे साइज़ के फॉन्ट में है वो सूत्र का हिंदी में अनुवाद है। जो ब्रैकेट की बात इन्होंने की थी वो ब्रैकेट यहाँ है, जो पूरा अर्थ समझाने के लिए एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, और नीचे हिंदी का अनुवाद है। व्याख्या जो है वो सरल है, थोड़ी सी भाषा शैली जैसा मुझे हमेशा होता है खेमराज श्री कृष्णदास की पुस्तकें जब इधर चौखंबा, गीता प्रेस, मोतीलाल बनारसी दास या कोई अन्य प्रकाशन की पुस्तकें पढ़ रहा होता हूँ और वो पढ़ते पढ़ते फिर जब खेमराज पे शिफ्ट करता हूँ तो एक अलग सी भाषा शैली निकल के आती है। उसमें मुझे एडजस्ट करने में 15-20 पेज लग जाते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ा सिंपल लगता है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं शुरुआत के अध्याय में, बट धीरे धीरे वो जो एक फीलिंग थी वो चली गई। लेकिन सेंटेंसेस थोड़े लंबे लंबे हैं और भाषा शैली थोड़ी ऐसी है, हिंदी में ही है, लेकिन वो मुझे पकड़ने में कुछ 15-20 पेज लग गए। वैसे सरल है। व्याख्या जैसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, संक्षिप्त व्याख्याएँ ही हैं। तो कहीं कहीं ये इन्होंने टच अपॉन ही किया है। कुछ टेक्निकल शब्द जहाँ पे आ रहे हैं उसको वैसे ही रहने दिया है, हर जगह उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। जैसे श्री उदयवीर शास्त्री जी की भाष्य में हमने देखा था, जहाँ उन्होंने षष्ठी तंत्र का एक्सप्लेनेशन दिया था, या जिस सूत्र के अंतर्गत उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि सांख्य सूत्र ही षष्ठी तंत्र है, वहाँ उन्होंने किस प्रकार से सूची बना के जो हैं वो सिद्धियाँ इत्यादि उनको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर उनका बस उल्लेख मात्र आता है, सूत्र में जिस प्रकार से दिया गया है उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। वैसे सरल भाष्य है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, दर्शन तो अपने आप में एक कठिन विषय है ही। अब यहाँ देखें, ये मैंने किस लिए हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा इन्होंने सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है, ये आकाश का और वायु का। काफ़ी मुझे ये एक्सप्लेनेशन जो इनका प्रासंगिक लगा। अब जैसे स्थूल से 5 उसके मात्र का आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी की स्थूलभूत संज्ञा है। इन 5 स्थूलभूत कार्य से उसके अर्थात अहंकार के 5 मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कारण रूपों का अनुमान होता है। यह सूत्र का भावार्थ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रमाण क्या है, तो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग कि भूत से तन्मात्राओं का प्रमाण होता है, तन्मात्रा से, तो वैसे करते करते प्रकृति तक जा रहे हैं। तो यहाँ आकाश के संदर्भ में इन्होंने कुछ व्याख्या दी है। जिसमें न्यून है उसमें न्यून होता है, तथा ढोल में आकाश होने के कारण से शब्द होता है। वही ढोल के भीतर के आकाश में मृत्तिका आदि भर देने से वैसा शब्द नहीं होता। जो कुछ शब्द होता है उसका कारण यह है कि सर्वथा आकाश रहित कोई स्थूल पदार्थ नहीं हो सकता। जो आकाश ना हुए तो धातु, काष्ठ आदि में कील आदि गड़ न सके, न जिसमें कील प्रवेश करने में कील प्रवेश करता है। उसके परमाणु दब सकें कि जिससे कील के प्रवेश करने को आकाश मिले। वायु से स्पर्श के अनुमान होने का हेतु यह है कि आकाश में स्पर्श शून्य होने से स्पर्श का बोध नहीं होता। सबसे सूक्ष्म जिसमें प्रथम स्पर्श का बोध होता है वह वायु है।
स्पर्श आदि का कार्य वायु है, इससे वायु स्पर्श के अनुमान का हेतु है, और जो जिससे स्थूल है उसमें उससे जो सूक्ष्म भूत है उसका गुण मिला रहता है, तथा वायु आकाश से स्थूल है। इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब आप बिल्कुल अपनी साइंस की बुक लेके पढ़ने बैठ जाएंगे तो हो सकता है आप इसमें एक आध कुछ निकालें कि अरे नहीं इसका अर्थ ऐसे नहीं, इसका अर्थ ऐसे, बट थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इसको बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ आकाश और वायु के नेचर को। ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर के सिद्धि ना होने से, इस सूत्र की व्याख्या इन्होंने कैसे की है। तो इस सूत्र के पहले आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने जो है कई सारे सूत्रों को प्रक्षिप्त माना था, तो वो सूत्र उनके मूल पाठ से हट गए। वो सूत्र जब मूल पाठ से हट गए और उन्होंने जिस प्रकार से जोड़ा, तो उपादान कारणता से जोड़ा और फिर अपनी व्याख्या उस हिसाब से उन्होंने की। यहाँ पर उन सूत्रों को प्रक्षिप्त नहीं माना गया है। तो उन सूत्रों में क्या आ रहे थे, अगर आप श्री उदयवीर शास्त्री जी के परिशिष्ट भाग को देखेंगे तो वहाँ उन्होंने एक कारण ये भी लिखा था कि बहुत सारे सूत्र जो है वो किसी ऐसे प्रक्षिप्त होने का कारण इन्होंने बताया था कि न्याय और वैशेषिक के कॉन्सेप्ट इत्यादि आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमाणों पर चर्चा हो रही थी इस सूत्र के पहले, जब प्रक्षिप्त नहीं माना गया है, तो कॉन्टेक्स्ट फिर उस हिसाब से आ रहा है। तो इन्होंने ये तर्क लिया है कि ईश्वर जो है वो प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं है, वह अनुमान अथवा शब्द से प्रमाणित है। तो ये कहना है ईश्वर की सिद्धि ना होने से, कैसे ना होने से, प्रत्यक्ष से ना होने से। यह कह रहे हैं ईश्वर की सिद्धि ना होने से दोष नहीं है, यह कहने से यही सिद्ध होता है कि तर्क प्रमाण से ईश्वर सृष्टिकर्ता सिद्ध ना होने से दोष नहीं है। मुक्त, रूप, राग आदि दोष रहित पुरुष व ईश्वर का आत्मा योगज विशेष ज्ञान से सिद्ध मानने के योग्य है। हाँ, तो प्रत्यक्ष वर्ड भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस शंका के निवारण के लिए वह लौकिक प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष मूलक अनुमान व तर्क से ईश्वर सिद्ध ना होने के पक्ष की पुष्टि के लिए हेतु वर्णन करते हैं। तो हाँ, वही है, उस हिसाब से इन्होंने लिया है। हालांकि आगे एक जगह यहीं पे इन्होंने उपादान कारणता से भी लिंक किया है, ईश्वर सिद्धि सिद्धा, ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है। इस प्रकार की अर्थात सन्निधि मात्र से प्रकृति का प्रेरक व सृष्टि का निमित्त कारण होने वाले ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है, ऐसे ईश्वर मानने का प्रतिषेध नहीं किया गया है। अपनी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न करने वाला अथवा उपादान कारण होकर सृष्टि उत्पन्न करने वाला ईश्वर के प्रमाण में सिद्ध होने का प्रतिषेध किया गया है। तो सिद्ध होने का प्रतिषेध कहाँ किया गया है, ये इन्होंने भी फिर उपादान कारणता और अपनी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न करने वाला, इस प्रकार से उस अर्थ में बस प्रतिषेध किया है। अब जैसे जिन सूत्रों को उन्होंने माना था कि ये प्रक्षिप्त हैं क्योंकि सांख्य सिद्धांत की मूल धारणाओं से वो मैच नहीं कर रहे हैं या कहीं और से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो उसका उन सूत्रों को यहाँ पे प्रक्षिप्त तो माना नहीं गया है। तो उसका किस प्रकार से उनको समन्वय करने का प्रयास किया गया सांख्य सिद्धांत के अनुसार उन सूत्रों को। तो यहाँ पर अब जैसे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों में को अहंकार से उत्पन्न बताया गया जाता है सांख्य दर्शन में। अब यहाँ कह रहे हैं असाधारण से अर्थात अधिक, यहाँ पर इंद्रियों के भौतिक होने का कुछ उल्लेख आया है। असाधारण से अर्थात अधिक के आदि से उत्कर्ष होने से सब शरीरों में पृथ्वी ही उपादान कारण है। शरीर में पंचभौतिक, चतुर्भौतिक आदि भेद कहना पूर्व ही के सदृश जानना चाहिए, अर्थात इंद्रियों का भौतिकत्व उपष्टंभक स्थापन करने वाला होना मात्र है। ठीक है, तो उन्होंने अपने परिशिष्ट में बताया था कि जो इंद्रियों का भौतिकत्व है वो विरोध में है सांख्य सिद्धांत से, क्योंकि वह अहंकार से उत्पन्न होते हैं, ऐसा लिखा गया। तो उन्होंने उस प्रकार से समन्वय करने का प्रयास किया है। ऐसा कहीं भी सूत्र जहाँ आ रहा है, जहाँ पंच शिखाचार्य के नाम का उल्लेख आया है, वहाँ भी इन्होंने केवल सूत्रों का एक्सप्लेनेशन किया, ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि पंच शिखाचार्य का नाम जो है वो कपिल मुनि प्रणीत सांख्य सूत्र में क्यों आ रहा है। इन्होंने सूत्र की बिल्कुल सीधी सीधी व्याख्या की है। तो अगर आप बिल्कुल सरल संक्षेप में व्याख्या पढ़ना चाहते हैं सूत्र की, जिसमें अन्य कोई विषयों का आगे पीछे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विवेचन नहीं किया गया हो, तो उसके लिए ये जो पुस्तक है वह उपयुक्त है। पृष्ठ संख्या 188 पे 188 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र के ऊपर श्री प्रभु दयालु जी के भाष्य के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।